नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न है वो प्रत्येक परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ स्थान से भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को वो है चल्कोलिथिक युग से नाम से जाना जाता है। चल्कोलिथिक युग के नाम से ताम्रपाषाण युग को जाना जाता है। मध्य पाषाण के पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो मध्य पाषाण के पशुपालन के प्रमाण है वो आदमगढ़ से मिले हैं पशुपालन के साक्षी। किस स्थान पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? तो दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से भारत में सर्वाधिक चलचित्र प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन स्थान से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है मेहरगढ़ स्थान से वो है पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ स्थान से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में कौन सा रंग पाया गया है? तो लाल रंग है वो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में प्रयोग में लिया जाता था। प्राचीन लोथल बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम क्या हैं? तो आर.डी. बनर्जी और के.एन. दीक्षित है वो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित 2 व्यक्ति हैं। वेदों की कौन सी पुस्तकों में गायत्री मंत्र मिलता है? तो ऋग्वेद में है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक है उदयन है। कौन है? उदयन। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी पहली राजधानी बनाया। यानी सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी है वो राजगृह थी। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने राज किया? तो नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने राज किया? तो मौर्य वंश ने है वो नंद वंश के बाद मगध साम्राज्य पर राज किया था। मगध महाजनपद का कौन सा राजा है वो सिकंदर के समकालीन था? तो घनानंद है वो सिकंदर के समकालीन था। उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से उज्जैन को जाना जाता है। कौन से बुद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का संपूर्ण जानकारी मिलती है? तो अगोत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन है? तो मुद्रा राक्षस में इसका उल्लेख मिलता है और इसके लेखक हैं विशाखा दत्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राचीन में कौन सी घटनाओं को सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो राजनीतिक नीतियां हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे अधिक देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसने बनाया था? तो किससे बना हुआ था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किससे बनाया हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी से बनाया हुआ था पाटलिपुत्र में। एकमात्र मौर्य सम्राट जिन्होंने दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो एकमात्र ऐसे मौर्य सम्राट है जिन्होंने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा देखने को मिलती है? तो प्राकृतिक भाषा है वो अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलती है। किसने सबसे पहले ब्रिमी लिपि को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के लेखों की ब्रह्म लिपि को पढ़ा था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन है? तो वृद्धर्थ है वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट माना जाता है। इंडिका के रचयिता कौन है? तो इंडिका के रचयिता मेगस्थनीज है। मौर्य काल में सबसे शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध तो तक्षशिला है वो मौर्य काल में
शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम कौटिल्य। मौर्य वंश के किस शासक ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया। पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख पर कौन सी भाषा पाई जाती है? तो प्राकृत भाषा है वो पत्थरों पर के प्राचीन शिलालेखों पर पाई जाती है। यही भाषा अशोक के शिलालेखों में मिली है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।